प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आपका प्रेरणा स्रोत में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐतिहासिक के तथ्यों के बारे में कुछ बातें करेंगे। उन्नीस सौ 65 में जो लड़ाई हुई थी, तो मैं उस टाइम पर TCI कंपनी अम्बाला कैंट में था और वहाँ पर सबसे पहले बमबारी अम्बाला में ही हुई थी। दिन में भी, क्योंकि जो बम गिराने वाला था वो अम्बाला कैंट का रहने वाला था और उसने रेलवे स्टेशन और बस अड्डे के साथ में बम गिराने की कोशिश की और फिर बार बार उसने कोशिश की तो चर्च का एक वहाँ पर चर्च है जो कैंट में आगे पड़ता है, तो उसके ऊपर की मीनारें अड़ती थी। पहले उनके चर्च के मीनारों को तोड़ा और फिर वहाँ के हॉस्पिटल पर बमबारी करते हुए और अम्बाला सिटी की तरफ गया और काफ़ी नुकसान हुआ। और हॉस्पिटल जो मिलिट्री का हॉस्पिटल था उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ। तो इस प्रकार से, क्योंकि अम्बाला कैंट में यानी एयर का भी और स्थल का भी, दोनों सेनाओं का जगह है, इसलिए वहाँ का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था और इसीलिए उन्होंने अम्बाला कैंट पर हमला किया। हमें भी याद है, रात को भी हम खाइयाँ बनाकर उसके खाइयों में रहते थे। और 65 के अंतिम दिन जब युद्ध बंद होने को था, तब जो था एक रात को भाखड़ा डैम पर हमला होने का डर था, भाखड़ा डैम कभी टूट ना जाए। तो राजू एक तोपची था आंध्र प्रदेश से, जो कि अमृतसर के बॉर्डर की रक्षा कर रहा था और कोई भी जहाज उसके तोप से बच के नहीं गया। तो उस दिन जो है, लास्ट के वाले दिन, राजू तोपची की ड्यूटी जो है भाखड़ा डैम पर लगाई गई, जिससे कि भाखड़ा डैम की रक्षा की जा सके। तो उसी दिन जो है, उसी रात को उन्होंने अमृतसर छेहटा पर भी हमला कर दिया। इस प्रकार से 1965 की बातें याद आती हैं। इसी प्रकार से 1971 में भी जब बांग्लादेश पर कब्जा हो गया, कब्जा होने को था लास्ट में, और पाकिस्तान की फ़ौजें बर्बरता कर रही थी बांग्लादेश पर, बांग्लादेश के लोगों पर। पहले पूर्वी पाकिस्तान था ना वो। तो अमेरिका ने 7वां बेड़ा वहाँ से स्टार्ट किया और 7वें बेड़े से ये डर था कि कहीं जो 7वां बेड़ा बांग्लादेश की तरफ ना चला जाए, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ जाने से, 7वां बेड़ा जाने से और तबाही खूब होती और युद्ध और भड़क उठता। परंतु रूस की मदद से भारत जो था बांग्लादेश में कब्जा कर रहा था और रूस ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सैकड़ों जहाज तैयार कर रखे थे कि अगर 7वां बेड़ा बांग्लादेश की तरफ मुड़ता है तो एकदम उस पर अटैक कर दिया जाए। यद्यपि वो सैकड़ों के सैकड़ों जहाज मारे जाने थे और रसिया ने भरोसा दिया कि अगर इस तरफ जहाज आएगा तो तार पीटो कर देंगे, यानी अंदर से, समुद्र के अंदर से, समुद्र के और जहाज के अंदर और बेड़े के अंदर, वो नीचे की तरफ ऐसा सुराख करेंगे कि बेड़ा ही डूब जाएगा। इस प्रकार से 7वां बेड़ा अमेरिका ने चालू तो किया, परंतु वो 7वां बेड़ा बांग्लादेश की तरफ वो नहीं मुड़ा और सीधा चला गया। और इमरजेंसी की कुछ बातें याद हैं। इमरजेंसी के टाइम पर भी मैं अम्बाला कैंट में था और वहाँ पर इमरजेंसी में 3 निशान थे। संजय शुक्ला बंसीलाल, आफत के हैं 3 निशान, इमरजेंसी के 3 निशान। इसमें क्या था कि नसबंदी के नाम पर लोगों को, गरीब लोगों को पकड़ा जा रहा था और यानी ज़बरदस्ती इमरजेंसी में उनके ऑपरेशन किए जा रहे थे। इस प्रकार से जो ऐसा कांड चल रहा था, जैसे मान लो अंग्रेजों के राज में भी इतना वो नहीं हुआ होगा जितना इमरजेंसी के दौरान जो है अंग्रेजी राज की तर्ज पर ही और पब्लिक को यानी दुखी किया गया। तो ये सब बातें जो है
अब हम बात करें, पाकिस्तान बनता ही नहीं, वो केवल इसलिए बना कि अगर जिन्ना प्रधानमंत्री बन जाते तो पाकिस्तान बनना ही नहीं था। और जिन्ना भी अपनी बीमारी से, यानी ये वो बीमार रहते थे, टीबी का वो मरीज थे, और साल भर के बाद उनको मरना ही मरना था। तो परंतु नेहरू जी के प्रधानमंत्री बनने के कारण से वो प्रधानमंत्री बने। फिर उसी समय में जो पटेल ने बड़ी हिम्मत करके और सभी स्टेटों को इकट्ठा करके और भारत में मिलाने का प्रयास किया, और वो कामयाब भी रहे। बल्कि जब पाकिस्तान बना ही बना था, उस समय तो जो बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, कई राज्य जो थे, और जिन्ना के साथ वो लिख कर के दे दिया कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। परंतु उस समय क्या हुआ कि ये मिस्टर मेनन थे, जो लॉर्ड माउंटबेटन, जो आखिरी जो गवर्नर थे, उनका पीए थे, और उन्होंने कहा कि भाई हम तो अब यानी फ्री हो गए हैं, क्योंकि मेरा पीए का तो काम ख़त्म हो गया है। तो पटेल जी मेनन जी से मिले और ये कहा कि भाई अब काम ख़त्म नहीं हुआ, पहले तो तुमने अंग्रेज़ों की सेवा करी, अब तुम भारत की सेवा करना। इस प्रकार से वो कश्मीर समस्या, तो भारत की सेवा करना, और वो उन्होंने एक ही राय दी कि लॉर्ड माउंटबेटन को तुम गवर्नर जनरल बना लो। ये बड़े अजीब की बात थी, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो अंग्रेज थे, और उन्हीं से हमने आज़ादी ली थी, उन्हीं को हमने गवर्नर जनरल बना दिया। इससे बड़ी विशेषता और क्या होगी। उनने सब रियासतों को इकट्ठा करके मिला करके ये कहा, बुला करके ये कहा भी भारत में आप मिलो, अच्छा रहेगा। तो सभी स्टेटों ने भारत में मिलना, भारत में मिलने का प्रयास किया, या भारत में मिल गए। केवल हैदराबाद के निज़ाम ने इनकार किया, तो हैदराबाद के निज़ाम पर पटेल जी ने हमला कर दिया, और इस प्रकार से उनको ये सुरक्षा दी कि अगर तुम साइन कर दोगे कि हम भारत में शामिल हो गए हैं, तो तुम्हारी रक्षा भारत सरकार करेगी, और तुम राजा के राजा ही रहोगे, तुम्हारे अधिकार पर कोई वो, और नहीं करोगे तो सारी फौज ने तुम्हारा और किला घेरा हुआ है, और तुम बाहर जिंदा नहीं निकल सकते। तो हैदराबाद पर इस प्रकार से कब्जा किया। फिर जूनागढ़ की तरफ भी गए। जूनागढ़ में और भुट्टो, जो भुट्टो के जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पिता थे, वो प्रधानमंत्री थे, और वहाँ पर जो है उनको अटैक, यानी उन पर अटैक करने की जब बात सुनी, तो जूनागढ़ के जो महाराजा थे वो पाकिस्तान भाग गए, और भुट्टो के पिता जो है वो जो है वो पाकिस्तान चले गए। बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने। इस प्रकार से कश्मीर एक समस्या रह गई थी। तो कश्मीर समस्या भी, तो पटेल ने कश्मीर के राजा हरि सिंह, जो करण सिंह के पिताजी थे, उन्होंने भारत में मिलने से इनकार कर दिया। तो पाकिस्तान की फौज ने और उन्होंने कश्मीर पर हमला कर दिया, और कश्मीर पर हमला करके वो यानी श्रीनगर की सड़कों तक आ गए। तो फिर राजा ने कहा कि वे, राजा हिंदू था, पब्लिक मुसलमान थी। राजा हरि सिंह ने कहा पटेल जी है भाई आप हमारी मदद करो। तो बोला हम तो आपकी मदद जब कर सकेंगे जबकि आप जो है भारत में शामिल हो जाओ, लिख करके दे दीजिए। तो उन्होंने लिख करके दे दिया कि मैं भारत में, हमारा कश्मीर भारत में शामिल हो गया है। लिखने के बाद पटेल ने पाकिस्तान फौज पर हमले किए और पाकिस्तान को फौज को दूर भगा दिया। उसे गलती कहाँ पर हुई कि नेहरू जी ने ये केस जो है सुरक्षा परिषद में ले जाया गया, और सुरक्षा परिषद ने दोनों सेनाओं को रोक दिया कि अपने अपने, तो 1/3 भाग जो है पाकिस्तान के पास रह गया, और बाकी 2/3 जो वो इंडिया के पास रह गया। आज भी पीओके का भाग, वो कश्मीर का भाग पाकिस्तान के पास है, और इस प्रकार से कश्मीर समस्या बीच में ही अटक के रह गई। तो ये सारी बातें जो है, और ये सबको पता है कि युद्ध किसी का हल नहीं है। युद्ध से लोग मारे जाते हैं, सेनाएं मारी जाती हैं, आखिर सभी हल जो हैं वो मिलजुल करके निकलते हैं। इसी प्रकार से सब बातें, आज इतना ही बहुत, आगे फिर कभी सही। धन्यवाद, बाद में मिलेंगे, शुक्रिया।